नमो बुद्धाय, जय भीम। इस दुनिया में अपना कोई नहीं है, ये 100% सत्य बात है। इसको कोई नकार नहीं सकता। जैसे जन्म हुआ तब एक ही जान आई थी और मरना ही अकेला का होगा। बीच का पीरियड में क्या है कि जैसे ट्रेन में या बस में सफ़र करते हैं तो इधर उधर अपने साथीगण और लोग बैठे रहते हैं, उससे बातें चीतें सारी मुलाकात होती रहती है। लेकिन स्टेशन आती है तब वो अकेला को ही उतरना होगा, अकेला को उतरना पड़ता है। इसलिए ये जीवन का सत्य सार है कि इस संसार में अपना कोई नहीं है। तो एक पुरानी एक कहानी मेरे गुरु महाराज ने मुझे कही, वो आपके सामने साझा कर रहा हूँ कि एक गांव में कोई शिष्य रोज़ संतों के पास आता जाता रहता था। ऐसे करते 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 उसकी सगाई हुई, शादी हो गई। फिर धीरे 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 लेट जाना, कभी 2 दिन से, कभी 5 दिन से, कभी 10 दिन से। तब संतों ने कहा, अरे तू इतना लेट क्यों आ रहा है, क्या कारण है? तो उन्होंने कहा, मेरी सगाई हो गई, शादी हो गई, और अब क्या है कि मेरे जो घरवाली है, मेरा मुंह देखा बिना रोटी को नहीं दी मैं, यानी खाना नहीं खाते, इसलिए मैं नहीं आ पा रहा हूँ। पहले मेरा मुंह देखेगी, फिर मैं रोटी जिमूँगा, फिर बाद में वो रोटी जिमेगी। ऐसे ही मेरे माता पिता है, मेरे अगर मैं नहीं दिखूँ तो वो हताश हो जाते हैं। ऐसे ही मेरे भाई है, बहनें है, और भी है अड़ोसी पड़ोसी, तो मेरे बहुत लाड प्यार करता है मेरा, इसलिए मैं लेट हो जाता हूँ। तो संतों ने कहा कि ये सब तेरा ही है क्यों? अभी मेरा ही है, ये तो मेरा है, मेरा है, सब कुछ मेरा है। माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, और मेरे घरवाली की तो बात ही कुछ और है। तब संतों ने कहा कि एक मैं तेरे को एक साधना सिखाता हूँ। तो बोले कि सीखो, सिखाओ। संतों ने एक साधना सिखाई, नासिका चढ़ाने की, सांस चढ़ाने की। और उन्होंने कहा तू घर पर जा कर के और सांस चढ़ा करके आराम से लेट जा और देखना तेरा कौन कौन है। तब उस शिष्य ने कहा, स्वामी जी अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं मरने के समान मेरी ये शरीर हो जाएगा, तो मेरे को कहीं जला नहीं दे। तो संतों ने कहा, मैं जल्दी से आपके पास वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो उन्होंने ये नाटक करके श्वास खींच करके सो गया। तो उसके घरवाली ने विचार किया, उसकी पत्नी ने, कि ऐसा ना हो कि लेट हो जाए, पहले थोड़ा सा भोजन कर लिया जाए, फिर बांग तो मेलनी है, यानी रोना है। तो उन्होंने भोजन किया और सब रोवे, सारे कुटुंब के लोग रो रहे हैं, सारा रो रहे हैं। तो इतने में स्वामी जी वहाँ पहुँच गए। बोले क्या हुआ कि आपके जो वो शिष्य था आज चल बसा, वो पता नहीं उसका पेट दुखा, क्या हुआ ये देखो। महात्मा जी ने कहा, ये इसको तो मैं जिंदा कर दूंगा अभी। बोले कैसे? कि एक दूध का कटोरा भर के लाओ, उसमें थोड़ा घी और शक्कर मिला दो। घी और शक्कर मिला करके दूध का कटोरा उसको दिया, और महात्मा जी लेकर के बोले उसकी माँ को, ये तुम पी ले और तेरा जो बेटा है वो बच्चा जिंदा हो जाएगा, तुम खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा, इस डोकरे का क्या होगा, ये बुढ़ापा में इसकी सेवा कौन करेगा? तो फिर डोकरा को कहा। डोकरा ने कहा कि इस डोकरी का क्या होगा, आज भी इसके कौन संगी है अब? तब उसके भाई कड़मा ने सारा को बोल दिया, सभी मना कर दिया। फिर उसकी घरवाली को बोला कि ये ले तू पी ले इसको, तो तू खत्म हो जाएगी, ये तुम्हारा पति है जो जिंदा हो जाएगा। उन्होंने कहा
ये पति मर गया तो थोड़े दिनों बाद मैं भी कहीं दूसरी शादी कर लूँगा, और मैं मरूंगी तो ये दूसरी शादी कर लेगा, इसलिए ये मरा हुआ ही ठीक है। ऐसे करके महात्मा जी ने कहा तो फिर मैं पी लूँ इसको? तो पूरे ने एक साथ एक ही आवाज में कहा, हाँ तुम पी लो इसको, और आपका अच्छा बहुत बढ़िया भंडारा कर देंगे, आपके मंदिर बना देंगे। यानी कि नाना प्रकार का उसको प्रलोभन दिया। तो महात्मा जी क्या हुआ कि वो दूध का कटोरा है, अब आप समझो कि दूध घी और शक्कर से पीने से कोई मरता है क्या? वो पी कर के उसको इशारा किया, और चेला झट के इनका खड़ा होकर देखा और बोला, स्वामी जी मैं यहाँ मेरा कोई नहीं है, मैं आपके साथ चलूँगा। इसलिए जब तक जीवो, हाँ ठीक है, प्रेम है, सब कुछ है, अपने घर परिवार में रहना है, लेकिन अंतर आत्मा में जानना है ये कोई मेरा नहीं है, मैं इसका नहीं हूँ। धन्यवाद। सद्गुरुदेव की जय हो।